नमस्कार प्यारे हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर झज्जर से इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला का बड़ा बयान। खट्टर ने किसानों से खतरे की आशंका जताई। Z+ सुरक्षा, ऐसे नेता को तो हरियाणा छोड़ चले जाना चाहिए विदेश। इनेलो नेता ने कहा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की भूमिका भी संदेह के घेरे में। जी चौटाला को शरण मंत्री पद से हटा तुरंत अयोग्य घोषित करे स्पीकर। 2 सीटों पर इनेलो की जीत सुनिश्चित, बाकी सीटों पर अभी चल रहा है मंथन। इनेलो के प्रधान महासचिव जय चौटाला ने कहा भाजपा रूपी वॉशिंग मशीन में खरबों रुपए की कोयला घोटाले के आरोपी नवीन जिंदल को कांग्रेस में भाजपा में शामिल करने के 1 घंटे बाद ही बना दिया प्रत्याशी। जननायक जनता पार्टी से जुड़े सवाल पर भड़के अभय चौटाला, कहा मैं नहीं सुनना चाहता उनका नाम। अभय चौटाला की जर प्रशासन को चेतावनी, जल्द ही नफेराठी के हत्यारों और उनकी हत्या में शामिल साजिशकर्ता को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया तो वे पहले भाद्रगढ़ और बाद में झज्जर को भी करेंगे बात। अभय चौटाला से मुलाकात कर अभय रोहतक से राठी परिवार को टिकट देने का रखेंगे प्रस्ताव। झज्जर से संतोष सैनी की रिपोर्ट। आप क्या कहना चाहोगे? आज वो कांग्रेस को समर्थन कर रहा है तो पत्रकारों से कहने लगा मेरा कोई सरोकार नहीं है, मेरा कोई इससे वास्ता नहीं है कि कांग्रेस के ऊपर के लोगों का फैसला, मैं इसका जाकर के विरोध करूंगा। अखबार में सफेद झूठ बोला, मीडिया में सफेद झूठ बोला। जब पत्रकारों ने जाकर के राजकुमार सैनी से पूछा कि सैनी साहब आपकी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुलाकात हुई, तो राजकुमार सैनी ने बड़ा स्पष्ट किया कि पहले हुड्डा ने अपना दूत मेरे पास भेजा था जयप्रकाश को, उसने आकर के मेरे से सारी बात कही थी और उसने कहा था कि हमें मिलकर के बीजेपी को हराना चाहिए। उसके बाद हुड्डा ने मुझे अपने घर पे स्वयं बुलाया, मैं दिल्ली में उसके घर पे जाकर के उससे मिला और आधा घंटे से ज्यादा बैठ करके सारी बातचीत करने के बाद फिर मैं कांग्रेस के हेड ऑफिस आ गया। इसमें कहीं ना कहीं ये भी शामिल था, अदरवाइज उस राजकुमार सैनी से कैसे हाथ मिला सकता था जो हरियाणा प्रदेश को 35 और 36 जात के नाम पे बांट रहा था। जहां कांग्रेस की पोल खुल गई, भाई मेरे से पहले आपके सामने रामपाल माधरा जी ने बहुत खुल के बताया कि भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा देती है, इनके पास तो अपने उम्मीदवार भी नहीं है। संस्था ने जिसको उम्मीदवार बनाया वो कांग्रेस में था। कांग्रेस में रहते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अशोक तंवर को अनेक तरह की प्रताड़ना दी, मजबूर होकर के कांग्रेस छोड़ लिया, नया मोर्चा बना लिया, फिर टीएमसी में चला गया, फिर आप पार्टी में चला गया, बीजेपी में जाकर के चुनाव लड़के बैठ गया। प्रयास कोशिश के बाद नहीं पकड़ा, लेकिन इस अपराध के पीछे षड्यंत्र है, तो षड्यंत्रकारियों को तो पकड़े, उनसे क्या पूछताछ करिए वो बताएं। और जो षड्यंत्र के पीछे उनको 302 120 में क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं पकड़ा? हमने इसके लिए इन्हें समय दिया वही हफ्ते का, या तो हफ्ते के अंदर अंदर कार्रवाई करो, नहीं करोगे तो पहले भाद्रगढ़ बंद करेंगे। बाकी सारे सामाजिक जो संगठन वो मेरे से पहले मिल करके भी आए। मैंने उनसे कहा था अपने को थोड़ा सा और समय प्रशासन को देना चाहिए, लेकिन अब नाउम्मीद है सब, इसलिए हम एक दिन बंद रखेंगे, एक दिन झज्जर बंद रखेंगे। अगर फिर भी समझ में नहीं आए फिर कोई सख्त निर्णय। जेजेपी ने 4.5 साल भाजपा के साथ जिक्र ही कोई और बात, जेजेपी ने मैं कहता हूँ कोई और बात नहीं है। सर, जिस प्रकार से आपने बताया कि डीसी और कमिश्नर साहब का और भाद्रगढ़ और झज्जर का बंद करेंगे, तो अगर इसके बाद में कोई एक्शन नहीं होता तो क्या करेंगे? तो आपका भी सहयोग चाहिए, इस बंद के अंदर आपका भी बहुत बड़ा सहयोग होना चाहिए, क्योंकि ये कोई अकेले हमारी पार्टी के अध्यक्ष के साथ नहीं हुआ, ये घटना कल को आपके साथ भी घट सकती है। अगर बदमाश किस्म के
लोगों को संरक्षण मिलेगा, अगर वो खुले घूमेंगे तो किसी का भी नुकसान कर सकते हैं। क्या सर आपको नहीं लगता कि प्रशासन में सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं? सरकार के दबाव में प्रशासन काम कर रहा है, इसीलिए अब तक उनको पकड़ा नहीं, क्योंकि जिन लोगों के नाम दिए गए थे वो भाजपा से सीधे तौर पर जुड़े थे। सर एक्यूज को भी मीडिया के सामने नहीं लाया गया, है? एक्यूज को भी मीडिया के सामने नहीं लाया गया प्रशासन तो मैं क्या करूँ इसमें, जाके उसके डीसी के पे गल पड़ जाए। चौटाला साहब थोड़ा सा है तो पुराना मामला, जिस प्रकार से आचार संहिता के अंदर मंत्रियों को शब्द दिलवाई, हाईकोर्ट में भी फटकार लगाई है, हाईकोर्ट ने जवाब भी मांगा है सरकार से भी और मंत्रियों से। ये देश के अंदर प्रदेश के अंदर जो कुछ ये चल रहा है, संविधान की लोगों ने धज्जियाँ उड़ा दी। चौधरी रणजीत सिंह जो है इंडिपेंडेंट एमएलए थे, और कोई भी इंडिपेंडेंट या किसी भी पार्टी का एमएलए किसी दूसरी राजनीतिक दल को ज्वाइन करता है तो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, इमीडिएट हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। स्पीकर को उसके लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती। चौधरी रणजीत सिंह ने तो उनकी पार्टी का पट्टा पहना है। स्पीकर भी संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। ये कहता है कि रणजीत सिंह ने पर्सनल आकर के मुझे इस्तीफा नहीं दिया, इस्तीफे की जरूरत ही नहीं है। भावनाओं के मुताबिक अपने उम्मीदवार उतारे। आजकल लोग कांग्रेसी कह रहे थे 10 की 10 जितने के बाद मैदान ही छोड़ दिए, भाजपा के पास कैंडिडेट ये अरविंद शर्मा जो चुनाव लड़ रहा है, इसको भी भाजपा की मजबूरी कितनी देगी, तो बंटवारा होता होगा कि खड़गे साहब से जाकर के मिले। और भाजपा इस बात से डरी कि कहीं आकर के करनाल में उम्मीदवार ना बने, इसलिए फिर इन्होंने इसको टिकट दे करके। आजकल सैनी हैं, राजकुमार सैनी, वो इंडिया गठबंधन में आ गए हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? तो क्योंकि जो इसका मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पोल खुली नहीं खुली, तो ये कहता था कि सैनी तो जहर से भरा हुआ है। उस आरक्षण आंदोलन में जो सैनी की भूमिका थी, हुड्डा उससे दूरी बना के बैठा था। आज ये दोनों आपस में मिल गए, तो हरियाणा बर्बाद करने में भी साथ थी इसका मतलब। तो 32 बच्चे मेरे थे, बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार है। हमारा राज बना, हम उसकी जांच कराएंगे, तो जो लोग दोषी होंगे उनको सजा। तो सर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया कि पिछली बार बाप बेटा दोनों चुनाव लड़े थे, तो चुनाव में ध्यान नहीं दे पाया, तो अब की बार दोनों हार गए। अब की बार तो एक लड़ेगा, वो भी हारेगा। केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, लगातार नेताओं को बरगलाया है, उसको किस तरह से देखते हैं? अच्छा काम किया। जो व्यक्ति ज़्यादा गुरूर में आ जाए, जो देश को लूटे भी और अपने आप को सबसे ईमानदार कहे, अगर ईमानदार होता है तो फिर आप पार्टी के इतने नेता जेल में बंद नहीं। ईमानदारी का तो केवल ढोंग था, ये लूट के खा रहे थे देश को, इसलिए इनको जेल जाना पड़ा। अगर ईमानदार था तो ईडी का जो नोटिस आ रहा था, तब क्यों नहीं गया?